इस रोड शो में उपस्थित हमारे बीच में श्री तरुण राठी जी, नीरज खन्ना जी, विजय कालांत्री जी, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में इंडस्ट्री के हमारे आयुक्त विजय पांडियन जी, दीपेंद्र कुशवाहा जी, हमारे बीच में श्री ललित गांधी जी, सुदीप साकार जी जो हमारे UPITS की तरफ से आयोजक हैं, श्री वैभव बागमोर जी और हमारे यहाँ पर उपस्थित विभिन्न संगठनों से आए हुए हमारे सभी उद्यमी पत्रकार साथी हैं। आज हमें बड़ी खुशी है कि हम लोग आज महाराष्ट्र में आपके बीच में जो 33 संस्करण यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उत्तर प्रदेश सरकार आयोजित करती है, उसके रोड शो में भाग लेने का अवसर मिला। ये 33 संस्करण उत्तर प्रदेश का 25 से 29 इंटरनेशनल ट्रेड शो पहली सरकार है योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने अपना ट्रेड शो का आयोजन करने का निश्चय किया, जिसका 33 संस्करण में आप सभी को हम आमंत्रित करने आए हैं। आज उत्तर प्रदेश लगातार प्रगति पर है। कई लोगों ने कहा कि प्रदेश बदल रहा है, लेकिन प्रदेश बदल नहीं रहा, प्रदेश बदल चुका है। किसी भी प्रदेश में रोजगार के लिए कृषि के बाद सबसे बड़ा सेक्टर MSME का होता है। उत्तर प्रदेश में 96 लाख MSME इकाइयां हैं और लगभग 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम MSME उत्तर प्रदेश में कर रहा है। और उद्योगों की प्रगति के लिए प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट मूल आधार है। आज उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी में, रोड कनेक्टिविटी, आपकी रोड में जितने भी हाईवे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ उत्तर प्रदेश से 17 के पहले और आज की स्थिति में उत्तर प्रदेश को देखेंगे तो पूरे प्रदेश में रोड के मामले में सबसे नंबर 1 स्थान उत्तर प्रदेश में है। कोई ऐसा हाईवे नहीं है जहाँ की गति 90-100 के नीचे काटा जाए। एक्सप्रेसवे सबसे बड़ा प्रदेश है एक्सप्रेसवे का। हमारे यहाँ यमुना और इसके बाद बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और एक बड़ा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे है, जो पहले प्रयाग से लेकर के देहरादून तक जोड़ने का था। और जब महाकुंभ का आयोजन हुआ तो वहीं कैबिनेट में हमारी सरकार ने बैठक में प्रस्ताव किया, क्योंकि डिमांड थी कि इसको सोनभद्र से भी जोड़ा जाए, चित्रकूट को भी जोड़ दिया जाए
और इसको पूर्वांचल से भी जोड़ दिया जाए। तो इसी वित्तीय बजट में जो हमने 7.5 लाख करोड़ का जो बजट पास किया, इसी में उसका पैसा पास करके उस एक्सप्रेसवे को भी बढ़ाने का काम किया। गंगा एक्सप्रेसवे सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे, इतना बड़ा एक्सप्रेसवे कहीं प्रदेश में नहीं। आज रेल कनेक्टिविटी में आप देख लीजिए, पूरे प्रदेश में डेडिकेटेड कॉरिडोर के जो निर्माण हुए हैं उससे पूरी रेल कनेक्टिविटी हमारे उत्तर प्रदेश में देश में सबसे ज़्यादा रेल नेटवर्क है। आज एयरपोर्ट की अभी चर्चा हो रही थी, हम जान रहे हैं कि अब महाराष्ट्र आर्थिक नगरी है, आज से नहीं बहुत पहले से। हम लोग कोई कंपटीशन नहीं, हम ये जरूर है कि महाराष्ट्र का बहुत बड़ा सहयोग उत्तर प्रदेश शुरू से करता है। बहुत सारे हमारे उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ रहते भी हैं। अभी मैं पिछले दिनों आया था तो बहुत सारे उद्यमी उत्तर प्रदेश के थे, एमएसएमई से जुड़े हैं। और हमारे कुशवाहा जी भी हमारे उत्तर प्रदेश बॉर्डर भिंड के ही हैं, एकदम इटावा के बगल के आपके उत्तर प्रदेश में। एमएसएमई को बढ़ाने में हमारे यहाँ पांडियन जी एमएसएमई के आयुक्त हैं, ये भी जब से हमारे विभाग में आए हैं तो वही कानपुर के हेड ऑफिस में रह करके इनका प्रयास है कि 75 जिलों में ही पूरी तरह से एमएसएमई को कैसे आगे ले जाए। तो जो उत्तर प्रदेश में बेसिक तौर पर कनेक्टिविटी है वो बेहतर है। आज जेवर एयरपोर्ट आप देख लीजिए, जो हम लोग 12 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में 17 से 24 तक हम लोगों ने जेवर एयरपोर्ट शीघ्र भी प्रधानमंत्री जी का समय माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे लेने, बहुत ही शीघ्र ही जेवर चालू हो रहा है। आपका बनारस कार्गो के हैं ये, अयोध्या 12 एयरपोर्ट हम लोगों ने संचालित किए। आपकी विद्युत आपूर्ति पहले 17 के पहले कुछ जनपदों में बिजली रहती थी, नहीं बाकी बिजली से लोग परेशान रहते थे। आज हम लोग विद्युत भी आपूर्ति करने में और विद्युत के उत्पादन में भी हमने निवेली लिग्नाइट कारपोरेशन काफी जगह पर प्रयास सरकार ने किया है। और विद्युत की आपूर्ति उद्योगों के लिए हम लोग 24 घंटे देने का काम कर रहे हैं। और कानून व्यवस्था सबसे बड़ी चीज है। पहले उद्यमी डरता था कि कहाँ कब कौन उद्योग लगाएगा, कहाँ कब उसको कौन अपनी हुक्म भेज देगा, कहाँ के, तो ये सब चीज अब खत्म है। आप जान रहे हैं कि जितना भी उत्तर प्रदेश में आज कानून व्यवस्था के नाम पर हमारे योगी जी की चर्चा पूरे देश में होती है, जिस तरह से कानून व्यवस्था को हैंडल किया है, तो उद्यमों को बढ़ाने के लिए लगातार सरकार ने प्रयास किया और एक उत्तर प्रदेश में वातावरण तैयार किया। पिछले 2022 में जब इन्वेस्टर मीट का आयोजन होना था तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली कैबिनेट की बैठक में हम लोगों से कहा कि भाई हम लोग चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में भी देश में भी हम लोग जाएं, विभिन्न शहरों में। यहाँ पर भी रोड शो हुआ था आपके मुंबई में, और दुनिया के कई देशों में हमें जाना। 8 ग्रुप बने और एक ग्रुप में हमें भी लीड करने का अवसर मिला। अबू धाबी और दुबई में हमारे साथ कई वरिष्ठ आईएएस थे। एक लक्ष्य था कि 15 लाख करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट का अगर आ जाएगा तो बहुत होगा। एक लक्ष्य 15 से 20 का हम लोग लक्ष्य लेकर के चले थे। और हम लोग जब 8 टीमों में हम लोग दुबई गए तो वहीं से हमको 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव मिले। और पूरे प्रदेश में 22 में 40 लाख करोड़ से अधिक के एमयू हुए। और अब तक हम आपसे कहना चाहते हैं कि अभी लोकसभा के चुनाव के पहले प्रधानमंत्री जी ने 15 लाख करोड़ के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी लखनऊ से उन्होंने करने का काम किया था और 10 लाख करोड़ के प्रस्ताव ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए तैयार है। आज उत्तर प्रदेश में एक वातावरण पैदा हुआ, पूरे देश से पूरी दुनिया से लोग आना चाहते हैं, क्योंकि प्रदेश बड़ा प्रदेश है, 25 करोड़ आबादी का प्रदेश है। वहाँ स्किल वर्कर भी है, श्रम भी है, बाजार भी है। 25 करोड़ लोगों का प्रदेश है और जिस तरह से एक माहौल बना है तो वहाँ हमारे उद्यमी आना चाहते हैं। इसीलिए हम लोगों ने 75 जनपद में लैंड बैंक तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। पूरे 75 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग बड़ी बड़ी लैंड बैंक तैयार कर रहे हैं ताकि हम उद्यमियों को सस्ती दर पर उनको जमीन उपलब्ध करा सकें। विभिन्न जनपदों पे
हम लोगों ने स्कीम भी प्लग पार्क की एक स्कीम चालू की है, जो अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति कोई अपना इंडस्ट्रियल पार्क बनाना चाहता है तो उसको हम 50 लाख रुपए प्रति एकड़ उसको डेवलपमेंट करने के लिए दे रहे हैं। स्टैंप ड्यूटी खरीदने के लिए छूट, अगर वो किसी इंडस्ट्री वाले को बेचेगा तो उसको भी हम लोग छूट दे रहे हैं। इसमें भी 12-12 प्लग पार्क मिले और भी जो लोगों की दिक्कतें थी उनको भी बैठ करके हम लोगों ने हल किया है। आज 42 सेक्टर की पॉलिसी उत्तर प्रदेश सरकार ने तैयार की है। एमएसएमई पॉलिसी, उद्योग पॉलिसी, टेक्सटाइल पॉलिसी, 1 करोड़ तक के जो सूक्ष्म इकाइयां हैं जो नौजवान के लिए लोन देने में, उसमें 25% कैपिटल सब्सिडी और 50% ब्याज में भी 5 साल तक सब्सिडी दे रहे हैं। ये भी हमें लगता है कि महाराष्ट्र ने भी नहीं किया होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में नौजवानों को, जो स्टार्टअप वाले उन नौजवानों को बढ़ाने के लिए हम लोग इसको भी कर रहे हैं। क्योंकि अभी हमने बात कहा, कुशवाहा जी पॉलिसी आप बना रहे हैं, अभी बोले कि 22 अभी कुछ पॉलिसी हमारी पाइपलाइन में है, आने वाली है। तो युवाओं को, जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हम युवाओं को रोजगार मांगने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बनाएंगे, इस तरह से हम लोगों ने अभी सीएम युवा उद्यमी अभियान एक हम लोगों ने चालू किया। बिना ब्याज, बिना गारंटी के 5 लाख रुपए तक का ऋण हम लोगों ने देना शुरू किया और 24 जनवरी को हमने इस योजना को लॉन्च किया था और अब तक हम लोगों ने 70,000 नौजवानों को इस योजना से लाभ में जोड़ने का काम किया। इसमें 1 लाख प्रतिवर्ष हम लोगों ने नौजवानों का लक्ष्य रखा है। और अगर वो 5 लाख रुपए बिना ब्याज के जमा कर देगा तो आगे उसको 10 लाख रुपए हम देंगे। तो चूंकि बड़ा राज्य है, संकल्प पत्र में भी हम लोगों ने कहा है कि भाई रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। तो नौकरी और रोजगार बिना एमएसएमई के ग्रोथ के लिए हो नहीं सकती। इसलिए पूरा प्रयत्न हम लोगों की, हमारी सरकार का है और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य सरकार ने लेकर के आगे अपना काम शुरू किया है। इसीलिए आज उत्तर प्रदेश ने, हम लोग मंडल स्तर पर प्रदर्शनी लगाते थे, जहां पर अपने उत्पाद को हम लोग प्रदर्शित करते थे। आज हमारे पास खादी भी है, टेक्सटाइल भी है, रेशम भी है। मुख्यमंत्री जी का विजन था कि हम कम से कम कोई ऐसा काम करें जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश के जो एमएसएमई हैं, जो हस्तशिल्पी कारीगर हैं, जो हमारे ओडीओपी के लोग हैं, इनके उत्पाद को एक मंच मिले, एक जगह मिले। इसीलिए यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की शुरुआत हम लोगों ने, राकेश जी आज हमारे बीच में नहीं, बड़ा नेटवर्क है, 40 लाख स्क्वायर मीटर के करीब, 40,000 स्क्वायर मीटर के करीब जगह है, 1 लाख स्क्वायर मीटर जगह है जहां पर ये ट्रेड शो होता है। बड़ी जगह है और वो जगह जब हम लोग पहली बार देखने गए तो मुख्यमंत्री जी से चर्चा किया, उन्होंने सहमत हो गए कि नहीं, हम लोग अभी तो मंडपम में एक पंडाल लगाते हैं प्रदेश का, निश्चित तौर पर उन्होंने कहा इस काम को शुरू किया जाए। 2 संस्करण में बड़ी सफलता मिली। अभी इन्होंने विस्तार से बताया, जिस तरह से 5 लाख से अधिक का फुटपाल, 60 से अधिक देशों के वहाँ हमारे क्रेता विक्रेता B2B के 1 लाख से अधिक लोग, और बड़ा रिस्पांस मिला। इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसको प्रतिवर्ष करेंगे और एक डेट फिक्स हो गई, 25 से 29 सितंबर। ये प्रतिवर्ष सरकार ने तय कर दिया कि हमें ट्रेड शो का आयोजन करना है और उसी के लिए हम लोग आज आपके आमंत्रण करने आए हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस ट्रेड शो में हिस्सेदार बनिए। क्योंकि आर्थिक नगरी है, वाणिज्य से यहाँ पर टेक्सटाइल के अभी हमारे जो कई सारे उद्यमी, कई सारे संगठन के लोग यहाँ बैठे अपनी अपनी बातें रखी हैं। आज चूंकि बड़ा मंच है, पूरे उत्तर प्रदेश के उत्पाद एक मंच के नीचे आपको मिलेंगे। 40 विभाग जो हमारे हैं उनकी पॉलिसी, उनके सारे के सारी योजनाएं, सारे प्रदेश की अथॉरिटी सब एक मंच के नीचे आपको उत्तर प्रदेश की ट्रेड शो में मिलेगी। और उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है कि योगी जी के नेतृत्व में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश में शुरू किया।
विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना उत्तर प्रदेश ने शुरू किया 2018 से, हमारे विभाग ने चालू किया। और ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आज उत्तर प्रदेश से निकल करके पूरे देश की योजना प्रधानमंत्री जी ने बनाया। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, जिनको 75,000 ऐसे हस्तशिल्पी, ऐसे कारीगर जिनको कोई पूछने वाला नहीं था, गांव के परंपरागत कारीगर 12-12 ट्रेड के, उनको टूल किट देना, उनको ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग दे करके उनको निःशुल्क टूल किट दे करके हम लोग उनको रोजगार से जोड़ने का काम करते थे। आज ये दोनों योजनाएं देश की योजना बन गई। और जब आप आएंगे तो 75 जनपदों के जो भी ओडीओपी हैं उनका भी एक हाल रहता है, जहां पर उस हाल में पूरे ओडीओपी के उत्पाद आपको मिलेंगे। ओडीओपी को जिस तरह से प्रोत्साहित किया हमारी सरकार ने, हम लोगों ने बांदा का टसर स्टोन ओडीओपी में है, आपके बगल का ही है टसर स्टोन। जब पिछले बार हम टहल रहे थे आखिरी दिन, तो हमने पूछा तो उसने कहा कि हमें 5 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, जो अंगूठी वगैरह हमें पत्थर। ऐसे ओडीओपी, एक जो टोकरी बुनने वाली महिला थी, जो तालाब में वो खर पैदा होता है उससे जो टोकरी बनाते हैं, उससे जब बात की तो वन विभाग के तरफ से एक पंडाल लगा था। हम और वन मंत्री हमारे दोनों लोग, हम लोग कहे तो बोले हमको भी 4 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है टोकरी। अब ऐसे ऐसे जो हस्तशिल्पी है, कारीगर है, उनको भी ट्रोट शो के माध्यम से इतने ऑर्डर मिल जाते हैं कि साल भर उनको काम करने का अवसर मिलता है। तो जिस तरह से आज इस मंच को एक प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने तैयार किया है, पहला राज्य है देश का जो अपना ट्रेड शो जिसने शुरुआत किया है। मैं उसी के लिए आपको आमंत्रण देने आया हूं और आपको निवेश के लिए भी आमंत्रण देता हूं कि उत्तर प्रदेश की 25 सेक्टरों की जो पॉलिसी है, जो हमारी है, जगह आपको है एनसीआर में। और सबसे बड़ा है कि एक अभी नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना, ये तो 1976 से बन करके यहाँ तक आया है। और अभी बीडा का हम लोगों ने गठन किया है, आपके निकट में ही, जब से आपके रास्ते में ही पड़ जाता है, आपके सबसे निकट बीडा, जहां पर 30,000 हेक्टेयर से अधिक जगह हम लोग खरीद चुके हैं। वहीं पर एक बड़ा इंडस्ट्रियल स्टेट हम लोग बनाने जा रहे हैं। योगी जी का विजन है कि अभी इस कैबिनेट में 5-6 गांव की जगह बची थी, उसका भी धन दे करके हम लोगों ने आगे बढ़ाया, जहां पर जितनी बड़ी जगह में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे लगभग 40 सालों में विकसित हुआ है, उतनी जगह में, उतनी जगह एक साथ सरकार ने अभी खरीद लिया है। और एक बड़ा वहीं पर एयरपोर्ट और सारी सुविधा दे करके एक बड़ा हब बनाने का हमारी सरकार का विजन है, ताकि हमारे महाराष्ट्र के लोग भी रेल कनेक्टिविटी के एकदम निकट में बड़ा उद्योग अगर लगाने का मन है, बड़ी जगह और सस्ती दामों पर। अभी हम लोगों ने अलीगढ़ में एक जगह 2,500-3,000-3,200 रुपए मीटर, चूंकि मुख्यमंत्री जी का कहना है कि अगर कोई भी एमएसएमई है, कोई भी उद्यमी है, अगर अपना उद्यम लगाना चाहता है तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि उसको उद्यम लगाने के लिए सस्ती दरों पर हम जमीन दें, ताकि एमएसएमई अगर सारी जमीन इंडस्ट्री की जगह लेने में लगा देगा तो वो कैसे अपने उद्योग को विकसित करेगा। तो ये भी ध्यान में रख करके हमारी सरकार काम कर रही है। आज हमारे बीच में, क्योंकि उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लगातार अपना शीर्ष स्थान पर है, कि बड़ी सरल हम लोगों ने नीतियां बना करके अपना काम शुरू किया है। मैं आज इस अवसर पर जितने भी हमारे यहाँ पर इस आयोजन में जो भी उद्योग के जगत के हमारे भागीदार कर रहे हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। सभी व्यापारिक संगठनों का आभार व्यक्त करता हूँ। आइए हम सब मिल करके उत्तर प्रदेश की इस उड़ान को नई ऊंचाइयां दें और 2025 के ऐतिहासिक रूप से जो हमारा यूपीआईटीएस का आयोजन है उसको सफल बनाने में हम अपने जितने भी हमारे उद्यमी हैं उनको आमंत्रित करते हैं कि आइए ग्रेटर नोएडा के वैश्विक जो हमारा निवेश उत्पाद का है, इसमें तकनीकी और आपके जो बहुत सारे आपको उत्तर प्रदेश को
जो उत्पाद हैं उनको देखने का भी अवसर मिलेगा। तो मिल करके, क्योंकि हम और आप कहीं अलग नहीं हैं, आज पूरा डेवलप हो चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर अपना शानदार हो गया है और वहाँ रियल इस्टेट भी बहुत बढ़िया हो गया है। अभी लोगों के 10-20 गुना प्राइस बढ़ गए हैं बिकॉज वहाँ पे अभी व्यक्ति सुरक्षित महसूस करता है। तो मैं तो आपके इस मीडिया के माध्यम से भी सबको आमंत्रित करना चाहूँगा कि मोदी जी और योगी जी के कारण आज उत्तर प्रदेश की जो जीडीपी है वो 10% तक पहुंच गई है, जो कि मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे फास्ट ग्रोइंग जीडीपी है। आपके माध्यम से सभी उद्योगपतियों को और एक्सपोर्टर्स को मैं चाहूँगा कि वो उत्तर प्रदेश में आए, उत्तर प्रदेश में काम करें। हमारे माननीय मंत्री सच्चाल जी यहाँ पे आपको खुद निमंत्रित करने आए हैं। नीरज खन्ना जी EPCH के चेयरमैन हैं, वो अपने जो एक्सपो शो है उनका उसमें नोएडा आमंत्रित करने आए हैं। सब लोग उसमें भाग लेंगे, उसको सक्सेसफुल कीजिए। धन्यवाद। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो हर अलग अलग भदोही की बात करें तो कानून की जरूरत है और भदोही जैसा कि जिले में मिर्जापुर। तो सर भदोही जैसा आपने जिक्र किया एयरपोर्ट का, सर भदोही में एक बहुत पहले एयरपोर्ट था, कार्गो एयरपोर्ट था और 1944 की बनी। क्या उसको लेकर कभी बात कर रहे थे? भाई 2 एयरपोर्ट हुआ करते थे, अब 12 हैं। अभी तो जो आगे 22 एयरपोर्ट तैयार हो रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में जो एयरपोर्ट का जाल बिछ रहा है और भदोही में भी बहुत जल्दी एयरपोर्ट शुरू होगा। आप सब लोगों को डायरेक्ट एक्सपोर्ट करने का मौका मिलेगा, क्योंकि भदोही जो है पूरे देश में 46% जो तालीम का है एक्सपोर्ट भदोही से होगा। सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है भदोही पूरे देश में। सर अगर हम 8 साल जब से बीजेपी सरकार हुई तो 8 साल नीति में हो गई, उसके पहले हम वहाँ के कानून व्यवस्था को देखें तो बदतर थी, बहुत ज़्यादा कानून व्यवस्था सुधरी है और व्यवस्था भी सुधरी। तो उसको कैसे आप कौन से गाँव के भदोही के ही हो, आप अपने घर से पता कर लो। अगर आपकी ज़मीन का प्राइस 10 गुना बढ़ गया, क्योंकि पहले वहाँ कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं करता। अब तो बढ़िया शाम को आ गए हैं, तो नहीं अब आएंगे भी नहीं वहाँ से निकल के। इतना बढ़िया उत्तर प्रदेश चल रहा है, सारे संसाधन वहाँ पे हैं। आप ये खुद देखो पूरी दुनिया में, अमेरिका यूरोप में ठंड इतनी है कि आदमी जी नहीं सकता था। अरब में चले जाओगे तो पानी नहीं है। डेंसिटी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में क्यों है? इसलिए है क्योंकि वहीं के जीवन गंगा जमुना का क्षेत्र है। तो ये तो बीच में लगातार जो हमारे अंग्रेज और जो सरकारें रही हैं उस वजह से थोड़ा पिछड़ गया है। अब देश सही हाथों में है, बहुत तेजी से। सर हम बात करें तो जैसी लोकसभा चालू विपक्ष का आरोप है कि मोदी जी विपक्ष का आरोप है कि जैसी लोकसभा चालू होते हैं मोदी जी देश छोड़ के बाहर चले जाते हैं। तो मोदी जी के लोकसभा अध्यक्ष हैं, मोदी जी लोकसभा में क्या करेंगे? जिस विषय पे मोदी जी को आना हो वो आएंगे। लोकसभा में सभी सांसद अपने अपने विषय उठाते हैं, उस विषय के मंत्री को जवाब देना होता है।